नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के दौरे पर। केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद नागौर के खरनाल में करेंगे वीर तेजाजी मंदिर के दर्शन। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती और तेजादशमी पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में करेंगी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन। और देश में विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल आज से होगा शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वे अजमेर जिले के बांदर सिंदरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री धनखड़ विकसित भारत एट 2047 में उच्च शिक्षा की भूमिका विषय पर विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति नागौर जिले के खरनाल स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद उनका अजमेर के सुरसुरा में वीर तेजाजी की निर्वाण स्थली के दर्शन का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति के प्रवास के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती और तेजादशमी पर आज प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। वीर तेजाजी और बाबा रामदेव के मंदिरों में मेले भी भर रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव के मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मंदिर में बाबा की समाधि के दर्शन कर मनौती मांग रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। वहीं सोनार दुर्ग स्थित प्राचीन रामदेव मंदिर में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। शाम को 56 भोग और महाआरती का आयोजन होगा। हनुमानगढ़ के बाबा रामदेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सवाई माधोपुर में भजन कीर्तन और जागरण के आयोजन हो रहे हैं। तेजादशमी पर तेजाजी की जन्मस्थली नागौर के खरनाल में मेला भर रहा है। मेले में आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रात को तेजा गायन और जागरण के आयोजन किए गए। तेजाजी की जन्म स्थली खरनाल में आज लोक देवता वीर तेजाजी के निर्वाण दिवस पर आज मुख्य मेला आयोजित होगा, जिसमें देश भर से 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेले में इस बार 300 से अधिक पैदल संघ पहुंच चुके हैं, जबकि शाम तक इनकी संख्या 500 पार हो सकती है। मेले में तेजाजी के दर्शनों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोपहर 1 बजे खरनाल आएंगे। हर वर्ष तेजादशमी पर आयोजित होने वाला वार्षिक मेला गुरुवार शाम को तेजाजी की आरती के साथ शुरू हुआ। रात में तेजा गायन व जागरण का आयोजन किया गया। मेले में कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मेला समिति के साथ मिलकर पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर। अजमेर के सुरसुरा में भी तेजाजी का मेला आयोजित किया जा रहा है। बारां के डोल मेला तालाब की पाल पर स्थित तेजाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हो रहे हैं। शाहपुरा जिले के संगरिया गांव में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इधर राजधानी जयपुर के बाबा रामदेव और लोक देवता तेजाजी के मंदिरों में भी विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तेजादशमी और बाबा रामदेव जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ किशन राव बागड़े शिरकत करेंगे। श्री बागड़े का जोबनेर में डेयरी एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे।
राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जापान में वहां की सरकार के मंत्रियों से बातचीत की और राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने में जापान के लगातार सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने उन्हें दिसंबर में आयोजित होने वाली समिट में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। जापानी कंपनियों के साथ व्यावसायिक सहयोग का विश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता है और इनमें निवेश के कई अवसर मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख जापानी फर्मों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 आज से जयपुर में शुरू हो रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसका उद्घाटन करेंगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस मार्ट में 200 से अधिक स्टॉल्स लगाई जाएंगी। इसकी थीम वेडिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स रखी गई है। इसका उद्देश्य वेडिंग और इवेंट टूरिज्म को बढ़ावा देना है। देश में विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का आज शुभारंभ होगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इसकी शुरूआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थापित करना है। सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए हर साल विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान से पहले 16 से 30 सितंबर तक अभियान का प्रारंभिक चरण शुरू किया जाएगा। कल इससे पहले रेलवे बोर्ड की बैठक भी हुई। बोर्ड की सचिव अरुणा नायर ने स्वच्छता में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रेलवे ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी पर जोर दिया है। इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता चौपाल लगाकर रेल यात्रियों को जागरूक किया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायतों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। चूरू जिले के तारानगर में कल रात एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। यह हादसा एक वैन का टायर फटने से असंतुलित होकर पलट जाने से हुआ। घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये सभी लोग हरियाणा के रहने वाले थे और तारानगर के पास मेले में भाग लेने आ रहे थे। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर का जल झूलनी एकादशी मेला आज से शुरू हो रहा है। इसका मुख्य आयोजन कल एकादशी के अवसर पर होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल भगवान सांवलिया जी को चांदी के रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में 3 दिवसीय जल झूलनी एकादशी मेले को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मेले को लेकर जिला प्रशासन, मंदिर मंडल और पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। श्री सांवलिया जी में 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे अलग से लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम के साथ एक चिकित्सा दल की भी तैनातगी की गई है। इस बीच श्री सांवलिया जी में श्रद्धालु के आने का क्रम शुरू हो गया है। जल झूलनी एकादशी पर शनिवार को भगवान श्री सांवलिया जी के विग्रह स्वरूप की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। प्रदेश में आज उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में कल से 17 सितंबर के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस बीच विभिन्न स्थानों पर हुई बरसात के बाद जल भराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। भरतपुर में जगह जगह अतिरिक्त पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। वहीं अजमेर में मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की 96 टीमों ने कल शहर के विभिन्न कॉलोनियों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया और कई घरों में दवा किटों का वितरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वे नागौर के खरनाल में वीर तेजाजी मंदिर के दर्शन करेंगे। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती और तेजादशमी पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन करेंगी और देश में विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।